जब फायर इमोर्टल जिमी से पूछता है कि यहाँ पे कोई तालाब है जहाँ पे मैं ताज़ा पानी पी सकूँ, तो जिमी उसे एक तालाब के पास ले जाती है और जहाँ पर जो फायर इमोर्टल है अपने मैजिक से एक कप क्रिएट करता है और खुद पानी अपने आप उड़ के उसके कप में आ जाता है और उसे पीने लगता है। अब जिमी से कहती है कि तुमने इस तरह का मैजिक कहाँ से सीखा? इस तरह का मैजिक तो मिस्टर हू और चीफ फियोनी भी नहीं कर पाती है। लेकिन फायर इमोर्टल से कुछ नहीं कहता और पानी पीने लगता है। अब खैर जिमी हताश होकर अपने पाँव जूते से बाहर निकालती है और तालाब में पाँव धोने लगती है। जब फायर इमोर्टल से देखता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहता है इस पानी को किस लिए यूज़ करा जाता है? तो जिमी कहती है कि हाथ पाँव धोने के लिए, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। तो फायर इमोर्टल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वो अब वहाँ से जाने लगता है। तो जिमी कहती है कि तुम्हें मेरे किए हुए फेवर को रिपे करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने एक ड्रॉप हनी की तुम पर वेस्ट करी है, तो मुझे तुम्हें इसका रिपे करना होगा। अब फायर इमोर्टल कहता है कि मैं तुम्हें किस तरह से रिपे कर सकता हूँ? तो जिमी कहती है कि तुम मुझे हेवन में ले चलो। लेकिन फायर इमोर्टल वहाँ से जाने लगता है। तो जिमी उसके कपड़े को खींचते, जिसकी वजह से फायर इमोर्टल इतनी आसानी से उस तालाब में गिर जाता है। अब जिमी को लगता है कि मैंने सोचा था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो काफ़ी वीक निकला। इतने वहाँ पर चीफ फियोनी आ जाती है, क्योंकि जो रात को बर्ड स्पिरिट फ्लावर रील में एंटर हुई थी उसे ढूंढना ज़रूरी था। उन्हें लग रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि उसने वाटर मिरर को ही तोड़ डाला था। जब चीफ फियोनी से पूछती है तो जिमी झूठ बोल देती है कि उसने किसी को नहीं देखा। हालांकि जो फायर इमोर्टल था वही था, नीचे था। जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिमी उस पर एक और किक कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब चीफ फियोनी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वापस आ जाती है। जिमी अब फायर इमोर्टल को बाहर निकालती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती है और 3 बूंदें हनी की और पिला देती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जिमी अपने मुंह से उसके अंदर सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसे एक आइडिया आता है और उसे उठाकर वो ले जाती है कमरे में। वहाँ पे एक कड़वी दवाई पिलाती है, जिसकी वजह से फायर इमोर्टल जाग जाता है। अब फायर इमोर्टल जैसे जागता है वो कहता है कि ये क्या जहर तुम मुझे पिला रही हो? जिमी कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो भी 2 बार। अब इसके बाद वो दोबारा से वो फेवर मांगती है, लेकिन फायर इमोर्टल उसे इस तरह का फेवर करने के लिए रेडी नहीं था। खैर वो उसे डराता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी एक्चुअल बॉडी क्या है? मेरी एक्चुअल बॉडी एक बर्ड है, और बर्ड्स को फल खाना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जिमी एक फ्रूट स्पिरिट समझती थी खुद को, इसी वजह से वो डर जाती है। फायर इमोर्टल को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो और उसे फायर इमोर्टल को कोई हानि नहीं है, तो उसे एक साथ अपने साथ रखने में उसे कोई एतराज़ नहीं था। और वहाँ से बाहर चला जाता है और कहता है कि मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, जिसकी वजह से जिमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट हमें डीमन रीजन का सीन दिखाया जाता है। डीमन जो लॉर्ड थे वो एक तरह से पार्टी मशरूफ थे। तभी अचानक एक सोल्जर आता है। वो गूल सिटी के राजा को एक न्यूज़ देता है कि फायर इमोर्टल अपनी कल्टीवेशन के स्थान से गायब हो चुका है, क्योंकि वो निर्वाणा की स्टेज तक पहुंचने वाला था, लेकिन सडन गायब होने की वजह से जो हेवन किंग है उन्होंने 10,000 सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया, जिसकी वजह से शायद स्वर्ग की जो स्थिति है वो कमज़ोर पड़ सकती है। इसी वजह से अब जो डीमन लॉर्ड है इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे गुस सिटी के किंग उन्हें ये न्यूज़ देते हैं, वो सीधे अब वहाँ रिवर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दरअसल ये एक ऐसी नदी है जो स्वर्ग को नरक से जोड़ती है, हेवन को डीमन रीजन से जोड़ती है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खास है, तो वो उसकी ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ स्वर्ग में स्वर्ग की रानी स्वर्ग के राजा से एक रिक्वेस्ट करती है कि जब शूचंग वापस आ जाएगा तो उसे एज अ क्राउन प्रिंस अनाउंस कर दिया जाएगा कि जाए। लेकिन स्वर्ग के राजा उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें भी वक्त है, पहले उसे वापस आने तो दो। लेकिन स्वर्ग की रानी चाहे जितना भी उसे मनाने की कोशिश करे, लेकिन वो मना नहीं पाती है और स्वर्ग के राजा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फायर इमोर्टल का, जो फ्लावर रील में था। और वो अब जिमी से कहता है कि तुम कितना टाइम ले रही हो? जिमी अपना बैग लेकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर फायर इमोर्टल कहता है क्या तुम पूरा घर बाहर लेकर चली हो क्या? वो सारा सामान नीचे फेंक देता है। खैर जिमी कहती है कि मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, और वो वापस जाती है, रो रो की स्पिरिट को उठा के ले आती है। वो कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ सकती। अब फायर इमोर्टल के बाकी सामान को छोड़ देता है और जिमी को अपने कपड़ों में छिपा लेता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जो चीफ
पियोनी है वो अपनी सारी की सारी बाकी स्टूडेंट्स और असिस्टेंट्स के साथ अब वाटर बैरियर को ठीक करने में लगी है, और वो काफ़ी ताकत यूज़ करने के बाद वाटर बैरियर को ठीक भी कर देती है, जिस पर बाकी सारी साथी उसकी उसे कंग्रेचुलेट करती है। लेकिन इतने में अब जो फायर इमोर्टल था वो उड़ते हुए जाता है और दोबारा से वाटर बैरियर को तोड़ देता है, जिस पर चीफ बेगोनिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका पीछा करने के लिए चली जाती है। वहाँ फायर इमोर्टल ने जिमी को अपने कपड़े में छुपा रखा था। वो काफ़ी ज़्यादा डिजी फील कर रही थी, इसी वजह से वो फायर इमोर्टल को कहती है कि तुम धीरे उड़ो, अदरवाइज़ मैं उल्टी कर दूँगी। फायर इमोर्टल कहता है कि ऐसा मत करना, मैं आराम से चलता हूँ, और वो उसे बाहर का नज़ारा देखने का मौका देता है। वहाँ चीफ बेगोनिया उसका पीछा करती हुई उसके पास आ जाती है। अब चीफ बेगोनिया उससे कहती है कि तुम एक डीमन बर्ड हो और तुमने इस तरह की ज़रूरत करने की कोशिश कैसे करी, मैं तुम्हारी टांगें काट दूंगी, और उसे हमला कर देती है। लेकिन फायर इमोर्टल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इवन उसे एक और उपाधि मिल चुकी थी कि वो स्वर्ग का गॉड ऑफ वॉर है, तो उसे हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। वो छोटी सी ट्रिक यूज़ करता है जिसके कारण उसके कपड़े और बाल जल जाते हैं। इसके बाद फायर इमोर्टल कहता है कि गुस्ताखी के लिए माफ़ करना, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ मिस्टर हू और लिंचाओ चेक करते हैं कि जिमी अपने रूम से गायब है, तो उन्हें लगता है कि कहीं वो सच में वाटर बैरियर को क्रॉस करके चली तो नहीं गई। इतने में चीफ पियोनी भी वहाँ पर आ जाती है। जैसे वो जिमी के बारे में पूछती है, दोनों बहाना बनाने लगते हैं, लेकिन चीफ पियोनी कहती है कि उसे जिमी की ब्रीथ का एहसास नहीं हो रहा है कि वो फ्लोर रियल में है, वो या वाटर मिरर के अंदर है। तो अब वो बता देते हैं कि शायद वो बर्ड स्पिरिट के साथ चली गई हो, और उसे वहाँ पे एक बर्ड स्पिरिट का पंख में मिलता है। इतने में वहाँ पर चीफ बेगोनिया आ जाती है, और उन्हें उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जिसे देखने के बाद मिस्टर वो एक टाइम के लिए उसे पहचान नहीं पाते। जैसे चीफ बेगोनिया की हालत चीफ पियोनी देखती है तो उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। बेगोनिया बताती है कि वो बर्ड स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा क्रूर है और काफ़ी ज़्यादा निर्दयी है, जिसने उसकी ये हालत कर दी है। मुझे डर है कहीं जिमी उसके हाथ में खतरे में ना पड़ जाए, और उसने फायर मैजिक का यूज़ करा था। फायर मैजिक 6th लेवल ऑफ हेवन के बर्ड यूज़ किया करते हैं। इसकी वजह से अब चीफ पियोनी वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे वहाँ जाती है गेट पर सोल्जर्स उसे रोकते हैं। इस पर चीफ पियोनी उन पर हमला कर देती है, क्योंकि सोल्जर्स का चीफ पियोनी के साथ मुकाबला नहीं था। भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फ्लोर रियलम की चीफ थी वो। तो इस पे जो वहाँ की प्रिंसेस शेहुई आ जाती है और उन दोनों में बहस होने लगती है। चीफ पियोनी मैटर को बताती है कि तुम्हारे जो बर्ड स्पिरिट रियल में, वहाँ के एक बर्ड ने फ्लोर रियल में घुस के एक फ्रूट स्पिरिट को अगवा करा है। अगर उसे वापस नहीं करा गया तो तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। अब शिवी कहती है कि मैं इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगी। खैर अब उन्हें फायर इमोर्टल की गायब होने की खबर मिलती है तो शिवी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चीफ पियोनी कहती है कि पहले मेरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, जिस पर दोनों में दो हाथ हो जाते हैं। और जो जोशी है वो बर्ड जो हेवन की आन रखने के लिए, उसकी इज्जत रखने के लिए अपनी फुल फोर्स का यूज़ करते हैं, जिससे चीफ पियोनी को ट्रिक कर जाती है और वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। अब चीफ पियोनी कहती है कि ये अच्छा था। इसके बाद शीही वहाँ से चली जाती है। चीफ पियोनी वापस आ जाती है और फ्लोर रियल में आदेश दे देती है कि आज के बाद कोई भी बर्ड स्पिरिट को किसी भी तरह के फ्रूट्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा। वहाँ फायर इमोर्टल की बात करी जाए तो वो जिमी के साथ 3rd लेवल ऑफ हेवन से क्रॉस होता है। वनहांग रिवर के ऊपर से जा रहा था, इसलिए ईवल ब्रीथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब जिमी कहती है कि ये किस तरह की स्मेल है, मैं सिर्फ मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। तो फायर इमोर्टल कहता है कि ये ईवल ब्रीथ है, तो इसी वजह से तुम्हें ये सब अजीब सा लग रहा है। क्योंकि ईवल ब्रीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए फायर इमोर्टल को कुछ शक होने लगता है। वो जिमी से कहता है क्या तुम डीमन रीजन में घूमना चाहोगी? जिमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं कभी गई नहीं हूँ। तो वो दोनों वहाँ से डीमन रीजन की ओर निकल जाते हैं। वहाँ डीमन रीजन की बात करी जाए तो सेना को इकट्ठी करके वनचोंग रिवर के पास आ जाते हैं। और जैसे जो ब्यान सिटी के किंग है उनकी सेना की तादाद कम देखते हैं तो की पूछताछ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ब्यान सिटी के जो राजा हैं वो कहते हैं कि हमें बैकअप प्लान हमेशा करके रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सेना कम थी, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। अब वो ऐसा लग रहा था कि डीमन लॉर्ड को उन पर शक हो रहा है, तो ब्यान सिटी के जो राजा हैं उन्हें वनचोंग रिवर में फेंकने का आदेश दे दिया जाता है। इतने पर ली यंग की एंट्री हो जाती है। ली यंग ब्यान
सिटी के किंग की बेटी थी, वो अपना पूरा का पूरा प्लान बता देती है, जिसकी वजह से वो किसी तरह से डीमन लॉर्ड को सेटिस्फाई कर देती है और डीमन लॉर्ड भी उसे चीफ एक तरह से जनरल बना देते हैं। और उसके बाद उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। इतने में वहाँ पर फायर इमोर्टल की एंट्री हो जाती है और फायर इमोर्टल की जैसी एंट्री होती है वो उन्हें बताता है कि तुम इस तरह के रूल्स क्यों तोड़ रहे हो। अब जो डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम हमारे जो ट्रूप्स हैं उनमें इंटरफेयर कब से करने लगे। खैर फायर इमोर्टल उनके एक सैनिक को नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि इस तरह के स्पाई वनचोंग रिवर के पार कैसे आ गए और तुम्हें पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं। खैर अब वो अपने धनुष निकालता है और एक तीर छोड़ता है। तीर डायरेक्टली अब डीमन लॉर्ड के ऊपर था, लेकिन जो गू सिटी के लीडर हैं वो बियान सिटी के राजा को आगे कर देते हैं। लियांग से देखा नहीं जाता और उस तीर को नीचे फेंक देती है और इसके बाद वो फायर इमोर्टल को चैलेंज करती है और दोनों में 2-2 हाथ होते हैं। खैर थोड़ी देर फायर इमोर्टल उसके साथ खेलता है, इसके बाद कहता है उसे हरा देता है। लियांग कहती है कि तुम रियली अपनी जो रिस्पेक्ट है वो डिज़र्व करते हो और इसके बाद फायर इमोर्टल वहाँ से चला जाता है क्योंकि डीमन लॉर्ड ने कहा था कि वो इस तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वापस हमें हेवन रियलम का सीन दिखाया जाता है। लियांग अब हेवन किंग को रिपोर्ट कर रहे थे कि आखिर फायर इमोर्टल को जो हमला हुआ था उसकी असल वजह क्या हो सकती थी। तो इतने में वहाँ पर स्वर्ग की रानी आ जाती है। वो एक स्ट्रॉन्ग वाटर मैजिक से बने वेपन को दिखाती है क्योंकि वाटर मैजिक 2 बंदे ही कर सकते थे स्वर्ग में। एक था वाटर गॉड वाटर इमोर्टल और दूसरा था नाइट इमोर्टल। तो अब उन्हें नाइट इमोर्टल यानी कि रानियों पे शक होने लगता है। तो जो स्वर्ग के राजा और रानियों को बुला लेते, रानी वहाँ पे आता है और जैसे सल्यूट करता है वो कहते हैं कि इन्हें नीचे गिराओ, यानी कि मतलब घुटने पे ले आओ। रानियों कहता है कि उससे क्या कोई गलती हुई है क्या। तो स्वर्ग के राजा अब उसके किए हुए काम को बताते हैं, लेकिन रानियों कहता है कि उसने ऐसी कोई गलती नहीं करी है। इवन वो तो लियांग को इस बारे में वार्न करने के लिए भी जीव पैलेस में गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ अंदर जाने से मना कर दिया था और साथ ही वो अपनी चोट दिखाता है जिस पे फायर का घाव लगा था। अब वो इस बात पर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कौन है ऐसा जो फायर मैजिक और वाटर मैजिक दोनों को इतने अच्छी तरीके से कर सकता है। इसके बाद वो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फायर इमोर्टल स्वर्ग में वापस आ चुके हैं। स्वर्ग में वापस आते हैं, वो शीहे से मिलते हैं। शीहे से मिलने के बाद शीहे उसे सारा का सारा मतलब हालचाल सुना देती है कि उसके जाने के बाद क्या क्या मुश्किलें खड़ी हुई। खैर वो अपनी दासी को वहाँ से भेज देती है। इतने में उसे ऐसा लगता है कि फायर इमोर्टल के कपड़ों में कोई इविल स्पिरिट छुपी हुई है। इसी वजह से वो अपने मैजिक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से जिमी बाहर आ जाती है। और जिमी बाहर आ जाती है तो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे फायर इमोर्टल के कपड़ों में छुपने की। तो फायर इमोर्टल खैर उसे बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, इसे वो खुद लाया है। जिमी कहती है कि मैंने इसकी जान बचाई 2 बार, तुम इसे बताते क्यों नहीं। लेकिन फायर इमोर्टल कुछ नहीं कहता। बाद में उसे कहती है कि योर हाइनेस आप बताइए। तो फायर इमोर्टल शीहे को एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद एक सैनिक वहाँ आता है जो फायर इमोर्टल को उसके निर्वाणा के लिए कंग्रेचुलेट करता है। निर्वाणा का नाम सुनते ही जो जिमी कहती है तो क्या तुम एक फियोनिक्स हो। और ये कहते ही एपिसोड नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।